फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, हम लोग जो है एक नए टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। इससे क्या होता है ना कि हमें बर्डन भी नहीं होता है और हमें अच्छी तरीके से हर चीज़ समझ में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्लास 6 to 8 का जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसके एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, आज का जो टॉपिक है ये है भोजन नली। क्या है? जिसको हम लोग ग्रशिका कहते हैं। तो निगला हुआ ग्रास नली या अथवा ग्रशिका में जाता है। और ग्रशिका जो रहता है ना, ये गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है और ग्रशिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। देखिए, इसका अंदर जो है वो जब कांटेक्ट करता है, मतलब सिकुड़ता है ना, तो भोजन जो रहता है ना वो नीचे की ओर जाता है। और इस तरीके से आहार जो रहता है वो सिकुड़ता हुआ जो रहता है वो आपका नीचे की ओर उसको वो ढकेलते रहता है। और फिर जब वो हमारे पेट में आ जाता है ना, ठीक है, अमाशय में आके वो स्टोर रहता अमाशय तक आ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है हमें वॉमिटिंग क्यों होती है? क्योंकि जब हमारा अमाशय जो रहता है ना वो उतना भोजन को स्वीकारता नहीं है जितना उसको चाहिए। जब वो अत्यधिक हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो वो उसको स्वीकारता नहीं है, तभी वो जो रहता है वो मतलब कि वॉमिटिंग के रूप में वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ये ग्रशिका से होते हुए ये सिकुड़ते हुए भोजन जो रहता है ना, ये आपका कहाँ तक आता है? ग्रशिका में, ये अमाशय में आके जो रहता है आपका स्टोर रहता है, मतलब वहीं पे वो अमाशय में रहता है। अब अमाशय में आने के बाद वहाँ पे जो है आपका वहाँ पे फिर से उसका मतलब पाचन प्रक्रिया स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अमाशय जो रहती है ना एक मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये थैली जैसा है। ठीक है, मोटा रहता है इसका ये चपटा और यू की आकृति की होती है। इसका आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग रहता है। ठीक है, और ये एक और ग्रशिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर शुद्रांत में खुलता है। तो देखिएगा, ये जो है ग्रशिका से जो है इसका मतलब ये खाना ग्रशिका से ले रहा है, ये अमाशय है। और दूसरा जो पार्ट रहता है ना वो आपका शुद्रांत में जाके खुलता है। ठीक है ना, तो कभी कभी क्या होता है आप जल्दी जल्दी खाते अथवा खाते समय बात करते तो खांसी उठती है और हिचकी आती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो घुटन के कारण होता है। क्या होता है ना, खाग जो जब हम लोग खाते हैं ना तो कि श्वास नली में प्रवेश करने, तो खाने का जो नली होता है वो अलग होता है। ठीक है, और सांस लेने की जो नली होती है ना वो अलग होती है। तो कभी कभी खाना खाते समय अगर हम बोलते हैं ना तो उसके एक दो जो रहता है वो श्वास नाली में चली जाती है। तो इसलिए क्या होता है ना, श्वास नली नसिका से आने वाली वायु को फेफड़े तक ले जाती है और ये ग्रशिका के साथ साथ चलती है। ठीक है, तो परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। तो फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है? देखिए, क्या है कि ग्रसनी में वायु यानी भोजन और भोजन मार्ग एक ही से होते हुए जाता है। तो फिर कैसे वो खाना को रोकता है? ठीक है, तो भोजन निकलने के समय एक मसाल रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नाली को क्या करता है? ढक देता है तथा भोजन को ग्रासनी में भेज देता है। ठीक है, तो संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें क्या होता है? घुटन होता है या हिचकी आती है। ठीक है, तो ये दोनों जो है समझ में आ गया कि भोजन जो ग्रसनी में जो वायु है, जो हवा है, और जो भोजन का मार्ग होता है आने का, वो एक ही मार्ग में होता है। ठीक है, जिसके कारण जो है कभी कभी आपका अगर कोई भोजन जो है अगर वो गलती से अगर श्वास नाली में चला जाता है तब हमें क्या होती है? घुटन होती है या खांसी होती है। तो अमाशय का आंतरिक स्तर जो है स्लेस्मेल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या पाचक रस जो है स्रावित करती है। देखिए, जो अमाशय है ना उसका जो अंदर का जो आपका लेयर होता है ना, जो हम लोग उसको सतह कहेंगे, वो क्या क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो रहता है और जो पाचक रस होता है ना वो निकालता है। ठीक है, तो अमाशय का जो आंतरिक स्तर को ये जो करता है आपका सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो अम्ल जो रहता है ना, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो बहुत सारे जीवाणु को जो मतलब जर्म्स जो रहता है अंदर चला जाता है उसको वो क्या करता है? नष्ट कर देता है। ठीक है,
तो साथ ही ये मध्यम को यानी वो माध्यम को सॉरी या यानी वो अंदर का जो पार्ट रहता है ना पेट का जो भी रहेगा उसको वो अम्लीय बना देता है, मतलब एसिडिक बना देता है, जिसके कारण पाचक रस जो रहता है ना वो क्या करता है, अपनी क्रिया करता है, मतलब कि अब वो जो रहता है ना खाना को पचा सकता है, ठीक है, उस मतलब कि उस मीडियम में यानी एसिडिक मीडियम में उस अम्लीय मतलब कि अम्लीय होने के कारण जो रहता है वो उसको पचाने में पचाने लगता है, ठीक है। और पाचक रस जो रहता है प्रोटीन को सरल पदार्थ में विघटित करता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा ये जो पाचक रस है ना वो क्या कर रहा, तो वो जो प्रोटीन होता है ना ये प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा, तो प्रोटीन का डाइजेशन यानी प्रोटीन का जो आपका पाचन क्रिया है वो किस जगह पे हो रहा है, तो वो आपका पेट में हो रहा है यानी अमाशय में होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा ये हम लोग का शुद्रांत रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुद्रांत पे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे हम टॉपिक वाइज लाते हैं और साथ में जो हम लोग चैप्टर को भी पूरा डिस्कस करते हैं। एक क्लास में हम लोग पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे और छोटे छोटे पार्ट में जो है हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी टॉपिक को यहाँ डिस्कस करते हैं। तो अगर चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।